नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। बिजनेस के फंडा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है। आपने किसी कंपनी से ऑयल खरीदा और खरीदने के बाद अपने जो भी दुकानदार हैं उनको अगर ऑयल दे दिया और कुछ समय बाद उस ऑयल में अगर शिकायत आ गई तो वह कस्टमर आपसे कभी भी ऑयल नहीं खरीदेगा, भले ही आप चाहे उसे ओरिजिनल ऑयल ला के दे दें। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि एक ऑयल की पहचान करनी है कि यह ऑयल अच्छा है या नहीं है। कभी भी दोस्तों, जब तक आप स्वयं रिसर्च नहीं करेंगे, अपना ऑयल की पहचान नहीं करेंगे, आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर आपको अपना ऑयल घर पे टेस्ट करना है कि यह ऑयल अच्छा है या नहीं है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आज हम आपको पूरे 5 ऑयल तरीके बताने वाले हैं जिसके जरिए आप घर बैठे एक ऑयल की पहचान कर सकते हैं कि क्या यह ऑयल अच्छा है, यह ऑयल रिफाइंड ऑयल है या फिर यह बेस ऑयल है। मार्केट में जो ज्यादातर ऑयल मिल रहा है वह फिल्टर ऑयल होता है, जो हमारी बाइक वगैरह से या गाड़ियों से निकलता है। इसी ऑयल को वह फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद इसे कम कीमत में मार्केट में सेल कर देते हैं। तो कैसे आप ऑयल की पहचान कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा ऑयल खरीद सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों कि जब आप बिजनेस शुरू करें तो सबसे पहले आपको एक पेटी ऑयल उस कंपनी का खरीदना है, या फिर आप कंपनी से डायरेक्ट कॉल करके कह सकते हैं कि भैया मुझे सैंपल में थोड़ा ऑयल चाहिए, जिसको पहले मैं ट्राई करूंगा। अगर ऑयल अच्छा है तो हम आपसे दोबारा खरीदारी करेंगे। तो सैंपल में आप एक पेटी कम से कम ऑयल लीजिए। एक पेटी में दोस्तों होती हैं 20 डिब्बे। 20 डिब्बे आपने ऑयल खरीद लिए, आपका नुकसान होगा दोस्तों। हो सकता है 2000-3000 रुपए आपके फंस जाएं, लेकिन ये 2-3 हजार रुपए में आप उस ऑयल की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि अगर हम इसे मार्केट में चलाएंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है। वैसे तो दोस्तों, अगर हमें ऑयल की पहचान करनी है तो हमें लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, वहां पे इसे टेस्ट करना होता है। लेकिन हर किसी के पास यह सुविधा नहीं है या हर किसी को मालूम नहीं मैं कहां पे जाके चेक करूं। तो एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं कि आप घर पे ही इसे चेक कर सकते हैं। कैसे? एक पहले ऑयल लेकर आए, एक पेटी कम से कम। पहला आपका काम हो गया कि आपने एक पेटी ऑयल ले लिया। कम से कम दोस्तों एक पेटी लीजिए, 1-2 डिब्बे से कुछ भी फर्क आप निकाल नहीं पाएंगे। मैं जो तरीका बता रहा हूं वो समझिए। आपने एक पेटी ऑयल ले लिया। एक पेटी ऑयल लेने के बाद अब आपको दूसरा काम करना है। अपनी पहचान वाले जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको आप जानते हैं, उनकी बाइक में आप वह ऑयल डलवा दीजिए। बोलिए भैया मैं ऑयल लेके आया हूं और मैं आपको केवल फ्री ट्रायल में दे रहा हूं, कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। कुछ ऐसी गाड़ियों का चुनाव करो जो अच्छी चल रही है, जिसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है। कुछ ऐसी गाड़ियों में ऑयल डालो और कुछ ऐसी गाड़ियों का चुनाव करो जिसमें गाड़ी में धुआं निकल रहा है, धुआं दे रही है। तो 2 प्रकार की गाड़ी आपने ली। इस प्रकार से आप कम से कम 5 से 10 गाड़ियों का चुनाव करो और उसमें आप ऑयल डलवा दें। और ऑयल डालते समय आपको यह भी नोट कर लेना है कि आपने किस तारीख को किस गाड़ी में ऑयल डाला हुआ है। अब इसके बाद आपको हर एक 15 दिन में प्रत्येक गाड़ी का गेज चेक कर लेना है कि क्या किसी गाड़ी का ऑयल तो कम नहीं हो रहा है। आपको 15 से 20 दिन में या 1 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी गाड़ी में ऑयल कम नहीं हो रहा है, जो गाड़ी धुआं दे रही है, अगर उसमें ऑयल कम हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऑयल अच्छा है। लेकिन अगर जो नॉर्मल गाड़ियां चल रही थी जिसमें किसी कोई प्रकार की कंप्लेन नहीं थी, अगर उसमें ऑयल कम हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत है, यानी कि ऑयल अच्छा नहीं है। अब तीसरा काम करना है आपको कि जो आपने ऑयल की पेटी मंगाई हुई है उसका पहले कलर देखें कि कौन सा कलर है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो कलर मिलता है, जो भी लोकल कंपनियां होती हैं, वह रेड कलर में आपको ऑयल देती हैं। रेड कलर क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई भी कलर मिक्स हो जाता है, तो आपको क्या करना है, रेड कलर से बचाव करना है। ज्यादातर कोशिश कीजिए जो कैस्ट्रॉल कलर आता है वह कलर अगर आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कैस्ट्रॉल कलर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जो डिब्बे खरीदे हुए हैं उसमें से 2 से 3 डिब्बे आपको संभाल के इस प्रकार से रख देना है कि उनमें किसी भी प्रकार से हिले डुले नहीं, यानी सुरक्षित एक से रखे रहे। आपको उनको चेक करना है 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद उन डिब्बों को आपको खाली करना है दूसरे बर्तन में। जब आप डिब्बे को खाली करेंगे और देखेंगे सबसे लास्ट में, जब आपको लगे कि 1-2 बूंद ही इसके अंदर ऑयल बचा हुआ है, तब देखिएगा क्या कुछ कचरा तो नहीं निकल रहा है।
अगर उसमें कचरा निकल रहा है, काले काले कुछ रेसे आ रहे हैं, कुछ भी उसमें काला नजर आ रहा है, 3 डिब्बे आपने रखे हैं, तीनों डिब्बों को चेक कीजिए। अगर किसी भी डिब्बे में कुछ तरी में बैठ रहा है, क्योंकि क्या होता है जो ऑयल फिल्टर होता है तो उस ऑयल में क्या होता है कुछ ना कुछ पुराने रेसे चले ही जाते हैं, वो नीचे तली में जाके बैठ जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं कि अगर नीचे कुछ तली में बैठ रहा है तो भी ऑयल अच्छा नहीं है, वह रिफाइंड फिल्टर ऑयल है। तो ये आपने समझ लिया दोस्तों। रिफाइंड ऑयल का मतलब ये खाने वाला ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर सकते हैं मैं रिफाइंड बोल देता हूं, तो वे फिल्टर ऑयल की बात समझिए कि जो फिल्टर्ड ऑयल है वह हो सकता है। अब आपको चौथा काम करना है, उस ऑयल की 2 से 3 बूंदें आपको लेनी है और हथेली पे यहां रख के और उसको थोड़ा रगड़ देना है, उसके बाद स्माइल करनी है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की बदबू आ रही है तो आप समझ जाइए यह ऑयल खराब है या ऑयल काम नहीं करेगा। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है कि नॉर्मल जो ऑयल होते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती है, और कुछ कंपनी उसमें जो स्मेल है उसको बदलने के लिए मतलब कि कुछ मिला देते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है किसी प्रकार की कोई स्मेल ना हो, तो ये स्मेल भी आपको चेक करनी है। इसके बाद आपको लास्ट काम करना है, कुछ ऑयल की बूंदें लीजिए, उसमें से जो आपने ऑयल लिया हुआ है उसकी कुछ बूंदें हथेली पे डालिए। हथेली पे डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से रफ कीजिए, बहुत देर तक, कम से कम 5 से 10 मिनट तक रगड़िए। और रगड़ने के बाद फिर आप देखिए क्या उसमें किसी प्रकार की चिकनाहट है। जब आप काफी देर तक रगड़ेंगे उसको तो आपको स्वयं महसूस हो जाएगा कि ये शुरू में आपने इसमें रगड़ना शुरू किया था तो इसमें एक अलग तरह की चिकनाहट थी जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर चिकनाहट वाकई में कम हो रही है तो वह ऑयल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप किसी लेबोरेटरी में तो नहीं गए हैं, और लेबोरेटरी में अगर चेक करवाते हैं तो ये छोटी सी चीज आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाती है कि ऑयल बेस ऑयल है, नॉर्मल ऑयल है या फिर फिल्टर्ड ऑयल है। लेकिन घर पे चेक करने का ये सिंपल तरीका है दोस्तों। ये 5 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। पहले एक पेटी ऑयल लेनी है, अपने दोस्तों रिश्तेदारी की गाड़ियों में डालना है, कुछ ऑयल के डिब्बे रख दीजिए, उसके तली में देखिए कि क्या क्या निकल रहा है, और उसके बाद उसमें स्मेल वगैरह चेक कीजिए और रफ कीजिए, उसको रगड़ के देखिए कि इसमें चिकनाहट कम हो रही है नहीं हो रही है। ये टोटल 5 पॉइंट हैं, अगर इनको आप सही से जांच लेते हैं तो आप एक अच्छे ऑयल की पहचान कर सकते हैं। कोई भी पता कर सकता है कि इस ऑयल में क्या है, यह ऑयल चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों अगर ये सभी पॉइंट सही बैठते हैं तो जहां से भी आप ऑयल ले रहे हैं वह कंपनी अच्छी है, आप वहां से ऑयल ले सकते हैं, मार्केट में चला सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल किसी भी प्रकार से इसमें से खराब नहीं उतर रहा है तो आप ऑयल उस कंपनी का ना लें, किसी दूसरी कंपनी के साथ कांटेक्ट करें और वहां से ऑयल मंगा के उसको चेक करें। दोस्तों यह बिजनेस जल्दबाजी में कभी भी ना करें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग क्या होता है जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं। अरे भाई टाइम निकला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा करने लगे। भाई करने तो कोई भी कर रहा हो, अगर आप जांच पड़ताल करके बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, आपका बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि घर पे आप इस प्रकार से ऑयल चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि यह ऑयल कितना अच्छा है। बहुत ही अच्छा तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत की थी तो यही तरीका अपनाया था और कभी भी मेरा ऑयल फेल नहीं हुआ। जिसने भी मेरा ऑयल चलाया है वह हमेशा सफल ही हुआ है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।